चलिए देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता को पूरी अच्छे तरीके से पढ़े थे, और इसमें हम लोग जो है उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और अगले पार्ट में जो है इसका सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा जो है इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, ताकि जो है आपको ये सब रटने की आवश्यकता नहीं हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म 1467 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगर आप जो है थ्योरी पार्ट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन में आइए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की या सूरदास की? तो ये आपका किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना जो है इनमें से कौन है? तो बताए थे गुरु नानक का जो रचना है 4 प्रमुख था, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। तो आप देख लीजिए, अति शुद्धो स्नेह यहाँ पर होगा। अगला जो है आगे जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो अति शुद्धो स्नेह कुमारग है, मोह असवा नहीं लय वर्षों, जो नर दुख में दुख नहीं माने और स्वदेशी। तो इसका जो है गुरु नानक की रचना इनमें से कौन हो गया? कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान, गुरु नानक का जो है जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था नंदग्राम, तलवंडी ग्राम, नानक ग्राम, वेलसंडी ग्राम। तो इनका जो जन्म हुआ था आपका तलवंडी ग्राम, और ये तलवंडी ग्राम जो है पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत तो ये कहाँ था? पंजाब में। लेकिन ये अभी कहाँ चल गया? तो आपका पाकिस्तान में। कहाँ चल गया बुआ? तो आपका पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहा जाता है क्या? तो नानकाना साहब कहलाता है। जहाँ इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, तो इन्हें जो है उस स्थान को जो वहाँ नानकाना साहब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला कहता है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो त्रिमता, त्रिपता, सीता, अनुराधा। तो इनके माता जी का नाम जो था त्रिपता था। माता जी का नाम क्या था? तो त्रिपता था। अगला, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? देखिए क्वेश्चन आया है, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, कहाँ अवस्थित है? यानी कि अभी। तो अभी ये कहाँ चल गया? पाकिस्तान में। कहाँ चल गया? पाकिस्तान में। तो अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो गुरु नानक की जो भेंट हुई थी किससे? बाबर से। क्यों? क्योंकि गुरु नानक का जो रचना काल था, वह बाबर का जो है शासन काल था। बाबर का क्या था? तो शासन काल था, और गुरु नानक का रचना काल था। तो उस समय जो है दोनों का काल सेम था। ये रचना में मग्न थे, भक्ति में मग्न थे, ये शासन में मग्न था। तो इन दोनों का मुलाकात हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है, संग्रह किनके द्वारा जो है किया गया? तो गुरु नानक की रचना का जो है संग्रह जो है किया गया किनके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बंद बैरागी के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा या ज्ञान देव के द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया। और गुरु अर्जुन देव जो थे सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और संग्रह इन्होंने किया था 1604 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में आइए, चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया, कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है किस वर्ष किया गया? तो 1603 में, 1604 में, 1605 में, 1606 में। तो गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह किया गया 1604 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला देखिए कहता है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग किया? तो गुरु नानक जो है क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। तो इन्होंने जो है वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण को
त्याग दिया। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आशा दीवार किनकी रचना है। आशा दीवार जो है किनकी रचना है, तो बताए थे जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला किनकी रचना है, तो गुरु नानक की। तो कह रहा है आशा दीवार किनकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बिना जो है संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो किसके बिना, यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थयाटन के बिना, या भगवत नाम के बिना। तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है अगर व्यक्ति कोई जो है भगवान का नाम का स्मरण नहीं करता है। तो भगवत नाम के बिना, अगर कहीं जो है भगवत नाम नहीं तो राम नाम रहेगा, राम नाम के बिना, उसी को कहते हैं भगवत नाम के बिना जो है इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन में आइए, ब्रह्म का निवास स्थान, ब्रह्म का जो है निवास स्थान जो है क्या है, तो मंदिर है, जंगल है, तीर्थ है, संत हृदय है। मतलब ईश्वर का जो निवास जो है स्थान होता है वो कहाँ होता है, तो संत हृदय होता है। जो सच्चे हृदय वाले लोग होते हैं वैसे लोगों के हृदय में ही क्या होते हैं, ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि महियल का आधुनिक शब्द, महियल आधुनिक शब्द जो है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, तो महान आत्मा, मानव, या धरती पर या पहाड़ पर। तो महियल का अर्थ जो होता है आपका धरती पर, महियल का जो अर्थ होता है आपका धरती पर। ये आपका 2024 में पूछ चुका है, ये पूछा है कि महियल का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, धरती पर। अगला, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा, तो धन अर्जन को, संसारिक सुख को, पूजा पाठ को, हरि कीर्तन को। तो गुरु नानक ने जो है जगत का, इस संसार का जो सार बताए हैं, हरि कीर्तन को, ईश्वर की भक्ति करना ही जीवन का क्या है, मेन मकसद होना चाहिए, और उसी से हम लोग का जीवन सफल होगा। इसलिए आप लोग भी जो है पढ़ने के साथ साथ ईश्वर का जो है नाम कीर्तन करिए। अगला, हरिरस किसे कहा गया, तो वंश जो है वनस्पति रस को, संसारिक आनंद को, ब्रह्म की भक्ति को, मधुर रस को। तो हरिरस जो होता है कहा गया ब्रह्म की भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को कहा गया, तो क्या हुआ, तो हरिरस कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि, गुरु नानक जो थे किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक जो थे आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण और सगुण दो जो है तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो निर्गुण में जो है बिना कर्मकांड के, बिना जो है मूर्ति पूजा के ही पूजा किया जाता है, केवल ईश्वर का ध्यान किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं किया जाता है। लेकिन सगुण में जो है आपका अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, ठीक है, पंडित जी को बुलाना, मूर्ति लाना, अनेक प्रकार के विधि विधान करना पड़ता है। लेकिन निर्गुण में जो है बस क्या होना चाहिए, सच्चा हृदय होना चाहिए। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला, गुरु नानक ने प्रचार किया था, तो गुरु नानक ने किस भक्ति धारा का प्रचार किया था, तो आपका निर्गुण ब्रह्म भक्ति का जो है इन्होंने प्रचार किया था, निर्गुण ब्रह्म भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। आगे, गुरु नानक देव की रचनाओं का जो है संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरु नानक देव ने जो है, गुरु नानक देव की जो रचना है उसका जो संग्रह किए थे अर्जुन देव, वह किस नाम से जो है प्रसिद्ध है, तो आपका गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किस नाम से, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु नानक की रचना जो है क्या है, जो है प्रसिद्ध है। और यह जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का, तो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। अगला, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो गुरु नानक के जो है पिताजी का नाम क्या था, तो आपका गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, कालूचंद खत्री और लालचंद खत्री। तो इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। माता का नाम क्या था, तो त्रिपता। पत्नी का नाम क्या था, तो सुलक्षणी। क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। चलिए आगे देखिए, सुलक्षणी देखिए आ गया। सुलक्षणी जो थे, सुलक्षणी कौन थी, गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी, गुरु नानक की पत्नी थी। तो अभी बताइए गुरु नानक की ये क्या थे, तो आपका पत्नी थे, गुरु नानक के पत्नी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, तो हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा या तमिल मिश्रित ब्रज भाषा।
तो गुरु नानक की जो रचना है आपका पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में संग्रहित है। गुरु नानक की रचना जो है आपका पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में संग्रहित है, यानी कि लिखा गया है। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब सिख धर्म के जो है स्थापना किसने किया? बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। बताइए, तो गुरु नानक ने जो है सिख धर्म का स्थापना किया, गुरु सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहेब। क्या कहते हैं? तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहेब। ये ऑप्शन जो है मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आंसर उसका हो जाएगा क्या? तो आंसर इसका ए होगा, बाकी इस पर ध्यान देना नहीं, ABCD पर। चलिए, गुरु नानक की रचना है, तो गुरु नानक की रचना जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। तो देखिए, जप्पू जी है ही, आशा दीवार भी है, सोहिला भी है, तो इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है? तो वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो वाणी जो है आपका राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना जो है विष के समान हो जाता है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है तो उसके द्वारा सारा क्रिया जो किया जाता है सारा जो है निष्फल माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। अगला, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास आपका किसकी रचना है? तो गुरु नानक की, गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाए थे? तो आपका ये थे गुरु नानक देव। कौन थे? तो आपका गुरु नानक जो थे विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध ये आवाज उठाए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से जो है मिलती है? यानी कि गुरु नानक जो कविता लिखे और किन के कविता से इनका जो है कविता मिलता है? तो रविदास, कालिदास, सूरदास, कबीरदास। तो इनके जो रचना मिलता है, इनकी जो वाणी मिलता है, किससे मिलता है? कबीरदास से। क्यों? क्योंकि कबीरदास जो थे या भी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के ही क्या थे? कवि थे। इसीलिए कबीरदास की वाणी जो है गुरु नानक की वाणी दोनों का मिलता था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। अगला जो है आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। लेकिन इस बार जो है 2024 से थोड़ी सी गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछा है। पहले शब्दार्थ नहीं पूछता था, लेकिन अब शब्दार्थ भी पूछा है। इसलिए हम लोग जो है एक बार शब्दार्थ को भी क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, ताकि जो है हमारा परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड तक हम पहुंचे, टॉपर बने, तो आपको जो है एक एक चीज पढ़ना होगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से जो है आपको पढ़ना होगा। तो आइए इसका शब्दार्थ भी हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए शब्दार्थ, एक बार शब्दार्थ भी जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। व्यर्थे का अर्थ क्या होता है? तो व्यर्थ ही। व्यर्थे का अर्थ होता है व्यर्थ ही। जगी मतलब संसार में, जगी मतलब संसार में। बिखु मतलब विष, बिखु मतलब विष। नावय मतलब नाम, नावय मतलब नाम। निफलु मतलब निष्फल। मटी, मटी मतलब मति या बुद्धि, मटी मतलब मति या बुद्धि, मटी मतलब मति या बुद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? संध्या। चलिए देखिएगा, संध्या, तो संध्या का अर्थ होता है संध्या या संध्याकालीन उपासना। शाम के समय में ग्रामीण या जो है भारतीय जो है परंपरा में, भारत में जो है भारतीय संस्कृति में शाम के समय में सूर्य को जो है उपासना किया जाता है। आप लोग देखे होंगे दिया जलाया जाता है, ठीक है? तो संध्या मतलब हो गया, संध्या मतलब संध्या या संध्याकालीन उपासना। गुरु शब्द, गुरु शब्द का मतलब हुआ गुरु का शब्द, और गुरु का शब्द मतलब उपदेश। आरूझी, आरूझी मतलब उलझकर, आरूझी मतलब उलझकर। दंड मतलब होता है दंड, दंड जिसे वैराग्य के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं।
साधु संतों को देखते हैं एक विशेष प्रकार का डंटा रख ले जाते हैं, कमंडल। तो दंड मतलब वही जिससे वह जो है क्या करते हैं, साधु का एक वैराग्य चिन्ह होता है वो। शिखा, शिखा मतलब चोटी, शिखा मतलब चोटी, साधु संत जो है बढ़ा के रखते हैं ना। सूत मतलब जनेऊ, जनेऊ जो पहना जाता है, ब्राह्मण लोग ज्यादातर पहनते हैं, ऐसे सभी को पहनना चाहिए हिंदू धर्म के लोगों को। आगे जीव मतलब जीव, जीव मतलब जीव, जीव मतलब आपका क्या होता है, तो जीव। जंत मतलब जंतु या प्राणी, और महियल मतलब महितल या धरती पर, महियल मतलब महितल या धरती पर। कंचन, कंचन मतलब होता है आपका सोना। स्तुति मतलब होता है स्तुति या प्रार्थना, स्तुति या प्रार्थना। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सारा जो है क्या कर लिए, दो चार गो और है, इसको कर लेते हैं शब्दार्थ। तो अगला है न्यारो, न्यारो मतलब न्यारा या अलग पृथक, ठीक ना, न्यारो मतलब अलग, न्यारा बहुत अच्छा। परसे, परसे मतलब स्पर्श, स्पर्श, ठीक है। घट, घट मतलब जो है घड़ा। अब घड़ा यहाँ पर जो घड़ा का अर्थ एक मिट्टी होता है, मिट्टी का घड़ा, लेकिन यहाँ मिट्टी का घड़ा से नहीं बल्कि देह है, शरीर से, शरीर को जो है घड़ा रूपी माना जाता है। तो जुक्ति, जुक्ति मतलब युक्ति या उपाय, उक्ति या उपाय। अब पिछानी मतलब पहचानी। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू।